बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन DPCM। पहले हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, आज हम पढ़ना चाह रहे हैं DPCM। ये सिर्फ 4 स्लाइड्स पे है, बड़ा मुख्तसर सा है। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि इसमें हमने दिखा दिया कि दो सिग्नल, हमने एनालॉग सिग्नल दिखा दिया कि ये एक एनालॉग सिग्नल जा रहा है पहले वाला, और इसी किस्म का दूसरा एनालॉग सिग्नल जा रहा है, ये सेकंड सिग्नल हो गया। अब हम जब पहले वाले को सैंपल करना है तो नेचुरली सी बात है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके सैंपल होगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी मैक्सिमम अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसकी W है तो उसकी FS क्या हो जाएगी, 2W हो जाएगी, कि डबल उससे फ्रीक्वेंसी हम ले लें तो उससे उसके 1 2 3 4 इम्पल्सेस इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब पहले का लेवल 3.1 है, दूसरे का 3.5 है, थर्ड का 2.5, फोर्थ का 2.2 आ गया। अब ये लेवल आ गया, फिर हम इसके बाद क्वांटाइज्ड लेवल इसे दे देंगे और इसे इनकोड कर देंगे। सिमिलरली इसी को हमने जब दूसरे में लिया तो हमने इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने 5W कर लिए। जब हम 5W करेंगे तो इट मीन्स कि उसके सैंपल्स ज़्यादा हो जाएंगे। वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिए कि ये अब सैंपल्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 लेवल हो गए। 7 लेवल हो गया तो इसमें से इधर 4 लेवल थे, इधर 7 हो गया, तो इसकी वैल्यू 3.1 आ गई, 3.5, 3.4, 2.9, 2.5, 2.1, 2.2, ये वोल्टेज हमारे पास आ गए। अब हमने इसमें करना क्या है कि अगर फर्ज करें कि मैं पहले वाला PCM का पहला 3.1 इसको सेंड करना चाहता हूँ, और 3.1 का जब क्वांटाइज्ड लेवल लेते हैं तो वो 3 आ जाता है। जब 3 आ जाएगा तो इट मीन्स कि अगर मैंने 3 बिट इस पे कोड किया था तो वो होगा 4 2 1, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा 0 1 1। तो इस तरह से हमें ये 3 बिट्स भेजनी पड़ेंगी। इसी तरीके से हर के लिए हमें इस पूरे की लेंथ भेजनी पड़ेगी। जबकि हम सेकंड पे आएंगे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले वाले का हमारे पास लेवल 3.1 है, दूसरे का लेवल 3.4 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 0.4 वोल्ट। जब 0.4 वोल्ट आ गया तो ज़ाहिर सी बात को इसको भेजने के लिए हमें कम बिट चाहिए होंगी, हमने सिर्फ 0.4 भेजना है, ना के 3.3 भेजना है। ये जो डिफरेंस है सिर्फ इस डिफरेंस को हमने भेजते चले जाना है। पहले हम 0.4 भेजेंगे, फिर 3.5 से 3.4 है तो 0.1 भेज देंगे, फिर 0.5 भेज देंगे, फिर 0.4, 0.4, 0.6। सिंपली हमने अपना डिफरेंस भेज देना है, और इस डिफरेंस भेजने से क्या होगा कि हमारी बैंडविड्थ कम यूटिलाइज हो जाएगी। सिर्फ और इसमें फुल लेंथ नहीं जाएगी बल्कि डिफरेंस जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, हमने लेवल वही दो लिए, एक 4 और एक 4.1। अब इसमें क्या है कि मोर लेवल, मोर नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल सैंपल, कि अगर हम इसका लेंथ लेना चाहें लेवल्स की तो फार्मूला है 2x मैक्सिमम ओवर डेल्टा। अगर हमारे पास लेवल इंक्रीज होंगे तो एन भी इंक्रीज होगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 तो एल की वैल्यू 4 आ गई, अगर हमने कहा 2 तो ये एल की पावर एल हमारे पास 8 आ गया। कि जिस तरह से नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएंगी इसी तरह से नंबर ऑफ लेवल बढ़ते जाएंगे। जबकि अब हम इधर देखेंगे, जिधर हमने ये सेकंड शो किया हुआ है, कि जस्ट हमने डिफरेंस देख लेना, जिसे हम एरर सिग्नल कह रहे हैं, कि 4.1 और 4 के दरमियान कितना डिफरेंस आ गया, 0.1। जब 0.1 आ गया तो इट मीन्स कि लेस लेवल होगा। जब लेस लेवल है तो लेस नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल्स हमें ट्रांसमिट करने पड़ेंगे। कि जब हमारे पास लेवल कम होगा तो नंबर ऑफ बिट्स भी कम आ जाएंगी। ये हमारे पास तरीका होगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ट्रांसमिट करने का। अब ये एक्चुअली काम कैसे करता है,
उसके लिए ये इसको इकट्ठा किया है 2 स्लाइड्स को। ऊपर आपके पास ब्लॉक डायग्राम आ गए और नीचे इसकी इक्वेशन आ गई कि ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि पहले कहा कि हर जगह पे जहाँ भी मॉड्यूलेशन हो रही है हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ जाएगा। हमने एनालॉग सिग्नल ले लिया, अब एनालॉग सिग्नल हमने सैम्पलर को दे दिया। सैम्पलर ने हमने क्या किया, XNTS उसके सैंपल बना के दे दिए कि उसको NTS कर दिया, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल। वही जो हमने FM से FS लिया, FS से TS लिया और हमारे पास XNTS आ गया। अब ये हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है एडिशन करने वाला, इसमें एक साइड पे हमने प्लस कर दिया, दूसरी साइड से नेगेटिव कर दिया है। इसमें हमने क्या किया है कि इधर से जो हमारे पास लेफ्ट साइड से सिग्नल आ रहा है ये सैंपल सिग्नल है। नीचे जो एक्स बार या एक्स बार NTS आ रहा है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है। जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है। अब क्या होगा कि XNTS और अब एक्स और अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल, इन दोनों का सिग्नल हमारे पास एरर सिग्नल आ जाएगा। जैसे कि पीछे हमने देखा कि हमारे पास एक सिग्नल जो हमारा 4.1 आ गया, दूसरा 4 आ गया, तो इनमें एरर हमारे पास 0.1 ENTS एरर सिग्नल निकल आएगा। एक एक्चुअल सिग्नल हो गया XNTS, एक अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल हो गया। हमने एक्चुअल सिग्नल से अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल निकाला तो हमारे पास एरर सिग्नल आ गया। एरर सिग्नल को हमने क्वांटाइजर को दे दिया। क्वांटाइजर क्या करेगा तो उसको क्वांटाइज्ड वैल्यू दे देगा। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि अगर फर्ज करें कि हम 2⁻³ पे करते हैं, 2⁻³ पे करेंगे तो 8 लेवल आ जाएंगे, 0 से लेके 7 तक वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्ज करें किसी की वैल्यू 1.9 आ रही है लेकिन अब क्वांटाइज के बाद उसकी वैल्यू 2 रह जाएगी, 1.9 नहीं रहेगी, क्योंकि 1.9 को हम वैल्यू नहीं दे सकते, 2 को हम वैल्यू दे सकते हैं। जिस तरह से 4 to 1 करेंगे तो 0 1 0 2 दे देंगे। तो वो जो इसमें एरर आ जाएगा कि इसने दिया 1.9 था एरर, और जब हमने क्वांटाइज्ड एरर लिया तो इसमें हमने कितना डाल दिया, 0.1 अपनी तरफ से एडिशन कर दिया, तो वो 2 हो गया। ये 2 को हम इनकोडर की वैल्यू दे देंगे, और जब इनकोडर में जाएगा और 3 बिट अगर इनकोडर होगा तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 और 0। अब इस बकिया डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये जो नीचे हमारे पास ये सैम्पलर लगा हुआ है, इस सैम्पलर से क्या हुआ कि ये क्वांटाइज्ड एरर आ गया और इधर से हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड आ गया। अब अप्रोक्सीमेटेड में एरर वाला ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, XQNTS। ये सिग्नल क्या, कौन सा सिग्नल होगा जिसमें अप्रोक्सीमेटेड शामिल होगा और जो एरर होगा ये शामिल होगा। ये हम दे देंगे प्रेडिक्शन फिल्टर को। प्रेडिक्शन हमें जो फिल्टर जो है वो हमें एक अंदाजे की, एक एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटेड आउटपुट दे देगा। वही आउटपुट ऊपर चले जाएगी, जो पीछे सिग्नल आएगा फिर उसी से कंपैरिजन होगा और आगे इस तरह से हमारा स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन बनती चली जाएगी। अब अगर इसको हम थोड़ा फार्मूले के हिसाब से करना चाहें तो ये इस तरह से कर सकते हैं कि जो ENTS हमने ये पहले सैम्पलर के बाद लिया है, इसमें क्या हुआ कि ENTS किसके बराबर आ गया कि XNTS ओरिजिनल सिग्नल माइनस X अप्रोक्सीमेटेड NTS अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल आ गया। अब क्वांटाइज्ड एरर EQNTS क्या आ रहा है, EQNTS जो हमारे पास आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास ले रहा है ENTS प्लस जो QENTS जो इस क्वांटाइजर ने फिल की है उसकी जगह। जैसे मैंने कहा कि 1.9 में प्लस 0.1 की है, तो इस तरह से ये क्वांटाइज्ड एरर NTS कि वो जो जगह उसने इसकी फिल की है, ये इन दो का मजमुआ हो गया, ENTS का मजमुआ हो गया, बकिया क्वांटाइजर ने जो जगह फिल की तो ये जाके मिल गया EQNTS के बराबर। अब हमारे पास प्रेडिक्शन फिल्टर की XQNTS किसके बराबर आ जाएगा, वो नेचुरली जैसे मैंने आपको बताया है कि ये दो चीज़ें जमा कर रहा है, एक EQNTS जमा कर रहा है और एक
अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल ले रहा है, एक ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल आ गया। अब हमने सेकंड इक्वेशन में देखा है कि जो EQNTS है ये बराबर होता है ENTS प्लस QENTS, इसकी जगह पे हमने उसे लिख दिया है ENTS प्लस QNTS। इसमें प्लस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल ऐड हो गया। जब इसमें अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल ऐड हो गया तो अब ENTS हमने पहली में किसके बराबर निकाला है, XNTS माइनस X अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल प्लस QENTS जो कि क्वांटाइजर दे रहा है प्लस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। अब प्लस और माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल जो अप्रॉक्सीमेशन हमने ली थी वो तो अब खत्म हो गई तो हमारे पास आ गया जो XQNTS है, जो प्रिडिक्शन को इनपुट जा रही है, ये किसके बराबर आ गया, ओरिजिनल सिग्नल प्लस जो क्वांटाइजर ने जो वैल्यूज दी थी वो ऐड होके हमारे पास उधर पहुंच गई और उसको हमने उसकी वैल्यू दे दी। तो दरमियान में जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन थी वो खत्म हो गई। इस तरह से हमारे इनकोडर ने वर्क किया। अब जो डिकोडर होगा, नेचुरली सी बात है, उसका बिल्कुल उल्ट हो जाएगा कि स्टार्ट में हमारे पास वो डिकोडर लेगा। डिकोडर चूंकि मजमुआ है हमारे जो सिग्नल है EQNTS और X अप्रॉक्सीमेशन का, इन दोनों को ऐड करके ये बनता है। इसके बाद आगे हमारे पास XQNTS आ जाएगा और ये XQNTS को हम लो पास फिल्टर से गुजारेंगे और हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा। जस्ट ये डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन थी, जो थोड़ा सा बता दिया कि PCM और डीप PCM में क्या फ़र्क है। कि PCM में हम पूरा लेवल ट्रांसमिट कर देते हैं, इधर हम जस्ट उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दो लेवल्स का वो ट्रांसमिट करके अपनी बैंडविड्थ सेव कर लेते हैं।